वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो छोटे छोटे जुगाड़ करके हम भी अपने घर के कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर जब भी हम नया सिलेंडर लगाते हैं तो हमें इस चॉक की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, और इस चॉक की मदद से हमें सिलेंडर पर इसकी डेट लिख देनी चाहिए कि हमने किस डेट को इसको लगाया है। क्योंकि अगर हम कैलेंडर पर लिखते हैं या फिर कहीं डायरी वगैरह में लिखते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कई लोग नहीं लिखते तो भूल जाते हैं, और फिर हमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं लग पाता है कि ये सिलेंडर कब ख़त्म हो सकता है। और इस तरीके से जब हम डेट लिख देते हैं ना, तो हमें याद भी रहता है और दिखता भी रहता है। तो उसी के हिसाब से हम अपनी अगली तैयारी कर पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा जो ट्रिक आपको दिख रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये है तो छोटा लेकिन आपकी बहुत बड़ी मदद कर देगा। इस तरीके से आप एक दो जगह लिख दीजिए, या फिर सिलेंडर के बॉटम पे मतलब नीचे लिख दीजिए। तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको जहाँ पसंद हो आप लिख सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम घी निकालते हैं तो इस तरीके से एक आध चम्मच जो है इसमें ये खर आप कह लीजिए, मेहर कह लीजिए, बच जाता है। तो कई बार बच्चे गुड़ का लड्डू खा खा के ना बोर हो जाते हैं। तो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। जब भी इस तरीके से आपके पास ये बचे और कोई ना खाए तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसलते मसलते इसका हमें आटा लगा लेना है, लेकिन ना यहाँ पानी और ना यहाँ दूध, दोनों ही नहीं डालना है। बस जितना ये मेहर है उसी में हमें उतना ही आटा लगा कर रेडी करना है। तो मैं यहाँ पर आटा थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। इस तरीके से इसे मसलते हुए हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल सख्त आटा ये लगता है। अब इसका मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से लड्डू खा खा के तो बच्चे बोर हो गए हैं, तो मैं इसका बना रही हूँ बिस्किट। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम मेहनत लगती है। तो जब भी इस तरीके से घी का मेहर बचे और बर्तन में चिपका रहे तो आप इसको इस तरीके से तैयार कर लीजिए, और फिर पतले पतले आप इसको बिस्किट का शेप दे दीजिए, और इसको 2 चम्मच तेल में आप इसे उलट पलट कर फ्राई कर लीजिए। तो इसको फ्राई करते समय आँच हमें थोड़ी धीमी ही रखनी है। तेज़ आंच पे अगर फ्राई करेंगे तो बिस्किट ऊपर से तो कलर ले लेगा, लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। तो ये लीजिए, मैंने इसे सेक लिया है, और बस अब इसे हम प्लेट में रख देंगे। आप चाहें तो इसे ठंडा करके स्टोर भी कर सकते हैं, और ये ठंडा होने के बाद बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो गया है ये, क्योंकि हमने घर में बनाया है और सिर्फ घी से बनाकर तैयार किया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा ये ट्रिक भी आपको। ये ट्रिक पुराने स्वेटर से रिलेटेड है। इस तरीके से हम सभी के घर में छोटे बच्चों के स्वेटर होते हैं, या फिर हमारे ही होते हैं, फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे नहीं पहनते हैं। लेकिन उसको फेंकने से पहले ये ट्रिक ज़रूर देख लीजिएगा और यूज़ भी कर लीजिएगा। तो ये स्वेटर काफ़ी मज़बूत, काफ़ी मोटा है, और सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। तो इसका मैं बहुत ही कमाल का जो है यूज़ करने वाली हूँ, मतलब कि रीयूज़ करने वाली। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी स्लीव्स के जो है यूज़ किए हैं, बाकी स्वेटर हम बाद में किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो दोनों ही बाह को इस तरीके से मैं पहले सही से रख लूँगी। बिल्कुल एकदम ऊपर ही रखना है, इसके इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रखना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कट लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक सॉक्स रखा था, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ ऊनी मोज़ा। तो उसके हिसाब से आप अपना जो भी मोज़ा आप पहनते हो उस मोज़े का नाप ले लीजिए, और 1 से 1.5 इंच आप बढ़ाकर काटिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसमें कट लगा ले रही हूँ। पहले तो मैं सीधा सीधा ही कट लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसको हम शेप देंगे। तो ये देखिए मेरे हाथ में चोट लगी पड़ी है, इसलिए मैं काट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अंगूठे में ही चोट है और उंगली में भी चोट है। तो इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है किसी तरीके से। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को अलग कर लेना है, और ले लेना है एक सॉक्स। ना यहाँ पे टेप की ज़रूरत है, ना ही किसी और मेज़रमेंट की। इस तरीके से आप सॉक्स को रखिए, लेकिन पहले मैं इसे पलट लेती हूँ, मतलब उल्टा कर लेती हूँ, क्योंकि हमें निशान उल्टे साइड ही लगाना है। और मैंने यहाँ पर निशान लगाने के लिए एक सॉक्स को मेज़रमेंट के लिए ले लिया है। यहाँ पर आप इस तरीके से ये निशान लगा लीजिए। तो मैं थोड़ा फैला कर लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो सॉक्स है ना ये थोड़ा छोटा है, और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ थोड़ा बढ़ा कर लगा रही हूँ, मतलब ये छोटे बच्चे का है और इसे मैं बना रही हूँ थोड़े बड़े बच्चे के लिए। तो इस तरीके से आपको अपोजिट डायरेक्शन में निशान लगाना है अंगूठे का, नहीं पता चला आपने एक ही तरफ लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों आमने सामने रखते हुए आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए, और हल्का सा राउंड शेप दीजिए। तो यहाँ पर आपको निशान टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं उसको एडजस्ट करके सिल दूँगी। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं अभी काट कर निकाल दूँगी, और हल्का सा अंदर की तरफ इसमें कट लगा देना है, आधे से पौने इंच, या फिर अंगूठा आपका जितना लंबा हो उस हिसाब से। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें कट लगा लिया है। अब मैं इसको शेप देकर सिलाई मशीन से सिल लूँगी। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिलाई मशीन से करते हैं तो काफ़ी मज़बूत हो जाता है, और ये सालों साल चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि मार्केट वाले जो सॉक्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और काफ़ी जो है
दिक्कत होती है। तो इस वजह से आपको इस तरीके से पुराने स्वेटर का रीयूज़ करते हुए सॉक्स बना लेना चाहिए, मेरा सजेशन है। क्योंकि ये जो सॉक्स है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और ये ऊनी होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो मेरे ख्याल से बनाने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और इसे बनाना बहुत आसान है। मेरे तो हाथों में चोट लगी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन आप इसे फटाफट से मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से पुराने स्वेटर का रीयूज़ करते हुए आप बहुत ही मज़बूत और बहुत ही ज़्यादा आरामदायक मोज़े घर पर बना सकते हैं। और इसे आप बना लीजिए, ये काफ़ी समय तक चलते हैं, मतलब कई साल चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोटे और काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। और ठंडियों में अगर 4-6 सॉक्स है ना तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप भी पुराने स्वेटर से सॉक्स बना लीजिए, चाहे अपने चाहे बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। और आप देख ही पा रहे हैं ये जो स्वेटर था ना ये बहुत ही ज़्यादा मोटा था, तो जिसकी वजह से पैरों में अच्छी खासी गर्माहट बनी हुई है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। अब ये जो फूल गोभी है, अभी ये ट्रिक बहुत वायरल हो रही है, तो मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। और मैं एक चीज़ और करूँगी इसके साथ, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। तो ये देखिए, ये गोभी काफ़ी पुरानी है, मतलब 5 से 6 दिन पुरानी है या शायद और भी। लेकिन मैंने इसको जिस तरीके से रखा था वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी, लेकिन अभी जो ट्रिक वायरल हो रही है उसको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे जितने की ज़रूरत थी मैंने इस गोभी को काट लिया है और अब मुझे इस गोभी को फिर से रख देना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ माचिस की तीली, और माचिस की तीली को मैं अंदर तक चुभाऊंगी, लेकिन इसका जो ऊपर का सिरा है ना, जिधर मसाला लगा हुआ है, वो हम अंदर नहीं टच करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जिस हिसाब से गोभी हो ना उस हिसाब से आप माचिस की तीलियों को इसके अंदर घुसा दीजिए। इस तरीके से जब आप इसे गाड़ देंगे तो लकड़ी की जो स्मेल होती है उसकी वजह से ना जो कीड़े होते हैं हो सकता है वो निकल जाएं। लेकिन मैं इसके साथ ट्रिक करती हूँ, वो है ये नमक। तो अगर आप कम दिनों के लिए रख रहे हैं तो इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बहुत ही थोड़ा सा। और या फिर तो आप नमक की पुड़िया बनाइए और पुड़िया बनाने के बाद इस तरीके से आप गोभी के अंदर इसे डाल दीजिए। तो ये तरीका है जैसे मैं स्टोर करती हूँ। इस तरीके से आप गोभी को अगर सारी सब्जियों के साथ भी रखेंगे ना तो सब्ज़ी में नमी भी नहीं आएगी और दूसरा जो कीड़े हैं वो भी निकल जाएंगे और दूसरी सब्ज़ी में नहीं जाएंगे। उम्मीद है सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।